कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एजुकेशनल कंटेंट के साथ तो नहीं आई हूं, लेकिन उन चीजों के बारे में बात करने आई हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द मोमेंट। एग्जाम्स आ रहे हैं, डेफिनेट बात है, बड़ी टेंशन है, सर्दियां भी आ गई है, आलस भी बहुत है। तो कुछ ऐसे हैक्स, स्टडी हैक्स के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ना मेरी कुछ फिजिकल क्लासेस खत्म हुई, तो उसमें मैंने बच्चों को देखा कि मैम अब स्कूल जाना नहीं है, 5 बजे से उठेंगे। ये सब बातें, क्या इतनी ठंड में 5 बजे उठ पाएंगे, वो भी पढ़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे हमेशा ना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएट रियलिस्टिक गोल्स। आप ना अपने आप के साथ सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करिए कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 5 बजे उठ के पढ़ेंगे। नहीं, इतनी सर्दियां हैं, डेफिनेट बात है, रियलिस्टिक बात करिए। 8 बजे भी उठकर पढ़ाई करना चालू करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा कंफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है, अगले दिन का। सुबह उठ तो जाते हैं, फिर जब उठने के बाद वो एक कंफ्यूजन रहता है ना, क्या पढूं क्या पढूं क्या पढूं, वो कंफ्यूजन में बड़ा आलस आ जाता है, यार छोड़ो ये नहीं करते। एक रात पहले बिल्कुल क्लियर विजन बनाकर सोइए, लिख कर सोइए कि मुझे ये पढ़ना है सबसे पहले उठकर। नॉट फॉर द होल डे, अगर आप पूरे दिन का नहीं बना पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले उठकर मुझे क्या करना है, ताकि आप एक किक स्टार्ट दे पाए अपने डे को विथ अ क्लियर विजन। राइट, रात में बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए ये सब्जेक्ट करना है, इतने चैप्टर करना है, ये वाली चैप्टर की ये वाली एक्सरसाइज उठकर करनी है। तो उठते ही साथ ना, एक तो आप रात में भी सोएंगे तो वेल प्रिपेयर्ड सोएंगे, और सुबह उठकर भी आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ फटाफट काम करो अपना और पढ़ने बैठो। ओके, सेकेंड इज ऑलवेज यूज योर पीक आवर्स एफिशिएंटली। देखिए, हर बच्चे के ना पीक आवर्स इन द सेंस जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। किसी बच्चे का सुबह बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, किसी बच्चे का लेट नाइट बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, किसी बच्चे का दोपहर बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। आप गूगल करेंगे ना तो गूगल तो यही बोलेगा कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, सनराइज के पहले उठ जाओ, दुनिया में शांति रहती है इसलिए उठ जाओ। ये सब चीजें फॉलो नहीं करनी है हमको। आपको अपनी बॉडी को समझना है, अपने दिमाग को समझना है, कब आपको कम नींद आती है, कब आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। तो उस पीक आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पकड़िए, उन टॉपिक्स को पकड़िए जिसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है और जिस चीज को आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं बहुत टाइम तक। राइट, सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है। क्लियर है आपको? वो पीक आवर्स में जब आप इतने प्रोडक्टिवली पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा अरे भाई मेरा दिन तो बड़ा सॉर्टेड गया है आज का, आज तो मैंने दिन भर में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। नेक्स्ट पॉइंटर, सबसे इंपॉर्टेंट, संडेज। बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है ना कि संडे को तो मैम हमारा एक ही दिन होता है। बच्चे, एक ही तो दिन होता है जहां पर आपकी कोई कोचिंग्स नहीं होते, आपको स्कूल नहीं जाना होता। इज इट मतलब इट इज ऑल फॉर योर सेल्फ। तो उस संडे को प्लीज अब 2 महीने के लिए थोड़ा प्रोडक्टिव यूज दे दीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूं कि पूरा पूरा संडे बैठकर पढ़िए। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से पढ़ लो या सेकंड हाफ बहुत अच्छे से पढ़ लो। एक हाफ आप अपने लिए रखो ना, बिल्कुल जो मर्जी आए वो करो, लेकिन एक हाफ तो एटलीस्ट आप स्टडीज को डेडिकेट करोगे ना। राइट, नेक्स्ट चीज, स्टार्ट एंड एंड द डे विथ रिविजन। भाई, रात को सोने से पहले जो पूरे दिन भर में पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करो, ताकि वो रिटेंशन प्रोसेस अच्छा हो। रिटेंशन मतलब आपने जो भी पढ़ा उसको आप एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाओ। और सबसे पहले उठने के बाद, अभी भी आप अनक्लियर है कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं करूं, सबसे पहले ये मान लो कि जो कल पढ़ा था उस चीज को पहले मैं पलट के देखूंगी, रिवाइज करूंगी। वो पॉइंटर्स मेरे को क्लियर है ना कि नहीं है। रात में भी आप रिवाइज करके सोए, सुबह भी आप उठे तो आपने रिवाइज कर लिया, तो कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई। एक ही चीज को 4 बार पढ़ने में कितना टाइम वेस्ट होगा, राइट? लेकिन अगर वही एक चीज अगर रिवीजन करने से इतनी जल्दी रिटेंशन मिल जाती है मुझे, तो 4 बार मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपका कितना ज्यादा टाइम सेव हो रहा है वहां पे। ओके, नेक्स्ट,
मैथ्स वाले बच्चे हैं, आपके अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, इको वाले बच्चे हैं, आपके केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्मूला लगता है अलग से एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए या अपने पेज पर बनाइए और अपनी डेस्क के सामने चिपका दीजिए। बिल्कुल फॉर्मूला को अलग से तुम रटने बैठते हो, मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को फॉर्मूला रट रहे हैं बैठ के। अरे नहीं, दिन भर आंखों के सामने डेस्क में वो फॉर्मूला दिखेगा ना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो या तो अलग से कॉपी बना लो उस चीज की। और क्या होता है ना, जब हम पढ़ने बैठते हैं और हमको फॉर्मूला याद नहीं आता तो हम आधा टाइम तो उसमें वेस्ट कर देते, पीछे पलटा रहे हैं और फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करें। अरे एक आपका पूरा सामने होगा, आपके सामने कि ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, तो कितना टाइम भी बचेगा और आप अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट होने से कितना बचा रहे हैं, राइट? तो एक फॉर्मूला कॉपी बनाइए या अपने डेस्क में चिपका लीजिए सामने फॉर्मूलाज। सबसे इंपॉर्टेंट पता है इसका आपको इंपॉर्टेंस कहाँ पता चलेगा? जब एंड मोमेंट पे जब आप बोर्ड एग्जाम्स देने जाएंगे ना, उसके पहले जब आपके आंखों के सामने सारे फॉर्मूलाज होंगे तो आप फट 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 रिवाइज करके बस चले जाएंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या, लास्ट मोमेंट टेंशन रहती है, पलटो फटाफट पलटो, ये भी फॉर्मूला छूट गया, वो भी फॉर्मूला छूट गया। उसमें क्या होता है ना, आप बहुत हड़बड़ा जाते हैं और वो आप अपना कामनेस खो देते हैं। ओके, सो प्लीज ये बहुत अच्छा हैक है। मैंने पता है 11th 12th में अपनी एक 9th ऑनवर्ड्स, इवन मेरी एक टीचर होती थी जिन्होंने 9th ऑनवर्ड्स मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज एक कॉपी में करवा दी थे। तो इतनी मोटी बुक बन गई थी वो फॉर्मूला की, जो आज तक मुझे काम आती है कि भाई अगर मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज चाहिए, मैं इंटीग्रेशन में जाती हूँ, मेरे को सारे फॉर्मूलाज लिस्ट डाउन मिल जाते हैं। तो इवन इन द फ्यूचर लाइफ आपको वो चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। नेक्स्ट है अवॉइड सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, अवॉइड स्टडिंग साइमल्टेनियसली। मतलब क्या भाई, सपोज मैं कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बोल दूं, बड़ा थोड़े थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ऐसा मत करो अभी पीई पढ़ा है थोड़ी देर बाद बीएसटी पढ़ने बैठ गए, राइट? पीई और बीएसटी का क्या है, दोनों थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, दोनों थ्योरी पढ़ोगे ना तो हेड जो है ना वो भी बोलेगा भाई माफ कर दे, आज के लिए हो गया। ऐसा हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, राइट? मैं तो सजेस्ट करती हूँ दिन में 2 सब्जेक्ट्स में उस चीज को डिवाइड कर लिया करो डे को। इस पे भी आपकी डिटेल वीडियो आएगी कि आपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है। ओके, इतने कोई पॉइंटर्स में आपको प्रॉब्लम है? एंड द लास्ट पॉइंटर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर, डोंट पाइल अप योर डाउट्स। आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ही फिजिकल क्लास में बोल रही थी कि जितने भी डाउट्स हैं वो साथ के साथ क्लियर करते चलो चैप्टर वाइज। बच्चे करते क्या है, अच्छा ये भी पूछना है, ये भी नहीं आता मैम से, ये भी पूछना है, ये भी करना है। एंड में क्या होता है ना, इतने सारे डाउट्स हो जाते हैं कि हमको इतना आलस आता है फिर उस चीज को क्लियर करने के लिए, और फिर एंड में लगता है सारा ही चीज डाउट में है तो क्लियर क्या है। और कुछ डाउट अगर हम भूल गए बाय चांस क्लियर करना, क्योंकि इतने सारे हैं कोई ना कोई तो भूलोगे, और वही चीज अगर एग्जाम में गलती से बाय चांस आ गई तो इतना गंदा रिग्रेट होता है ना, इतना गंदा गिल्ट होता है कि अरे यार वो डाउट अगर मैम से पूछ लिया होता उस टाइम तो आज मेरे मार्क्स होते, राइट? बिल्कुल भी अपने डाउट्स को स्टैकअप मत कीजिए, पाइल अप मत कीजिए। जो भी डाउट्स है बिल्कुल तुरंत के तुरंत पूछ लीजिए। आपके टीचर्स और हम लोग सब लोग तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं आपके लिए। अब तो वो जमाना गया कि फिजिकली ही डाउट्स क्लियर करने हैं, राइट? तो उस चीज की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। ओके, आई नो आप बहुत प्रेशर में हैं, कुछ बच्चों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैम अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कैसे करें? बच्चे अपने दिमाग को सबसे पहले तो काम डाउन करो, इतना केओटिक करके ना कुछ भी नहीं होगा। ओके, मार्किंग स्कीम उठाइए, देखिए जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मार्किंग स्कीम उठाइए, सबसे ज्यादा वेटेज जिस चैप्टर के उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करिए, फिर आगे हम बात करेंगे कि आगे कैसे प्रोसेस करना है। ओके, क्लियर है आपको? आई होप इट हेल्प्स यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पुट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। टिल देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैवंट ऑलरेडी। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा।